मैं यकीन के साथ कहता हूं कि इस्लाम में जो भी ईद आई है, जो भी ईद है, आप इसका तज्जिया करके देखें। आपको खुले मैदानों में, सड़कों पर छोड़ नहीं दिया जाता कि दिन भर जो करना है करो, नहीं, बल्कि खुशियां मनाने का तरीका ये बताया गया है कि सबसे पहले उठने के बाद वजू, गुस्ल, इत्र, खुशबू के साथ पहले बारगाह रब्बुल इज्जत में आओ और सजदा करो। ये खुशियां मनाने का सबसे पहला तरीका ये है कि मुसलमान जब सबसे ज्यादा खुश होता है तो सजदा करता है। तो सजदा करने के लिए आज ईदगाहों में, मस्जिदों में जो लोगों की आज कतारें हैं, सफ़े लगी हैं, मेरे अजीजों, ये इस्लाम का खुशी मनाने का तरीका है। ये नहीं कि लोगों के दरमियान कचरा बन करके, लोगों को ईज़ा दे करके खुशियां मनाई जाए। इस्लाम इसका कायल नहीं है। बहरहाल सबसे बड़ी खुशी हमारे लिए कौन सी है? अल्लाह ने फरमाया कुरान में, ए महबूब आप फरमा दे, जब अल्लाह का फजल आए और उसकी रहमत तो खुशियां मनाओ। तो अल्लाह का फजल और उसकी रहमत क्या है? अल्लाह का फजल और उसकी रहमत क्या है? बहुत सारी चीजें हैं। रमजान ये अल्लाह का फजल ही तो था। तुम्हें खिला पिला रहा है, ये अल्लाह की रहमत ही तो थी। तुम्हें सेहत और तंदुरुस्ती दिया, ये उसकी रहमत ही थी। तो ये फजल और ये रहमत है। लेकिन सबसे बड़ी रहमत जब तुम्हारे पास आए तो खुशियां मनाओ। कुरान कहता है सबसे बड़ी रहमत क्या है? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। महबूब हमने आपको सारे जहानों की रहमत बनाकर भेजा है। पता ये चला कि कायनात की सबसे बड़ी रहमत मुस्तफ़ा करीम की जात पाक है, और जब वो आए तो सबसे बड़ी खुशी का दिन होता है। इसीलिए कहा है कि दोनों ईदों से अफजल है ईद मिलाद रसूल। चाहे ईद उल फित्र हो या बकरीद हो, ईद उल अजहा हो, ये दोनों ईदों से अफजल है ईद मिलाद रसूल। उसकी वजह यह है कि हमें ना ईद उल फित्र मालूम होती, ना ईद उल अजहा मालूम होती। ये सब मालूम हुई है अगर तो आमिना के लाल के सदक़े में मालूम। हाँ, हमें रमजान पता चला है, ईद पता चली है, तो किसकी बदौलत? अगर मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना आते, ना बताते, तो कौन से रमजान का तस्वुर था, कौन सी ईद पता चलती? इसीलिए हासिल कलाम तो यह है मेरे अजीजों, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की और जान है तो जहान है। आज ईद अगर मनाना भी है तो मैं ये जरूर कहूंगा कि आज ईद पढ़ने के बाद, नमाज पढ़ने के बाद सबसे पहला काम जो आप करते हैं वो क्या है? सबसे पहला काम आप ये करते हैं, अपने माँ बाप, अपने रिश्तेदारों से मुलाकात, और घर जल्दी भाग करके जाते हैं कि अपने बड़ों से मुलाकात करना है। आज मुसाफा मुआनका का दिन है। आपको अपने माँ बाप जिस कदर याद रहते हैं मेरे अजीजों, उस रसूल को आज हरगिज फरामोश ना करो जो अपने रात की तन्हाइयों में तुम्हें उम्मती उम्मती कहकर याद किया करते थे। आज उनका दिन है, आज उस रसूल पाक का दिन है। सूरज के डूबने से पहले पहले तक कसरत से मेरे आका की बारगाह में बैठकर दुरूद भेजो और अर्ज करो कि आका आज मेरी खुशी का दिन है। मैं अपने माँ, अपने बाप, अपने भाई, अपने बहन, सबसे ज्यादा अगर दुनिया में किसी से प्यार करता हूं तो वह आपकी जाते मुबारका है। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को याद करना आज की ईद के दिन का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है मोमिनों। बाकी मैं दूसरों के बारे में नहीं कह सकता जिन लोगों ने आज की ईद को जुआ का अड्डा बना लिया हो, शराब पीने का जरिया बना लिया हो, सिनेमा थिएटर पे जाकर के ऐश करने का जरिया समझा हो। मैं समझता हूं कि उनके अंदर रूह इस्लाम नहीं आई। अगर इस्लाम की रूह होती, अगर ईमान उनके कल्ब में बशाशत पैदा कर चुका होता तो हरगिज वो ऐसी जगह कदम भी नहीं रखते। ऐ मेरे अजीजों, आज मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे गुलाम बन करके दिखाने का भी दिन है। आज दुनिया तुम्हें देख रही है, आज पूरी दुनिया देख भी रही है और डर भी रही है कि ये बाहर निकले हैं, आज क्या होने वाला है। मेरे अजीजों, तुम्हारे पास सबसे बेहतरीन मैसेज देने का वक्त ये है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलाम उनकी सुन्नतों में मलबूस अपने घरों से आज निकले हैं और पूरी दुनिया में हुजूर की सुन्नतें आम करके रहेंगे और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को फैला कर रहेंगे। आज तुम्हारे जरिए से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक आम होनी चाहिए।
नॉन मुस्लिम हो, गैर मुस्लिम हो, कोई भी, अगर उसके साथ तुम्हारे मदद का जज्बा आया, कम से कम उसके दिल में ये ख्याल तो आएगा कि ये नौजवान क्यों मेरे साथ अच्छाई कर रहा है। उस वक्त तुम ये बता सकते हो ये मेरा अपना अमल नहीं, ये मेरे आका का अमल है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आज के दिन गरीबों को नहीं भूलते, यतीमों को फरामोश नहीं करते। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आज उन यतीमों, बेवाओं, सबके घरों का ख्याल तक रखते थे। अजीज़ा ने गिराम वक़ार, आज ईद के इन लम्हात में यकीनन रमज़ानुल मुबारक गुजर जाने के बाद खुशियों का दिन ज़रूर होता है, लेकिन साथ ही आज हमें कल्क़ भी है, गम भी है हमारे उन भाइयों का जो आज ईद मनाने के लिए या तो हमारे साथ नहीं है, नाहक जेलों में बंद हैं, कुछ बेकसूर कैदी हैं, और बहुत सारे वो लोग हैं जिनके यहाँ असबाब की कमी है और कोई ईद नहीं है उनके यहाँ। वो फ़िलिस्तीन का इलाका हो कि शाम हो कि यमन हो कि इराक हो, उनके यहाँ कोई ईद नहीं। वो खुले मैदानों में आज भी एक एक रोटी और बोटी के लिए तरस रहे होंगे। आज उस दर्द के साथ हम ईद के लिए हाजिर हैं और बारगाह मौला में ये अर्ज ज़रूर करेंगे कि मौला, जहाँ तू हमें नरम लुक़मे खिला रहा है, हुजूर की उस गरीब उम्मत पर भी रहम फरमा दे। एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। आज ईद के दिन जो काम करने के हैं, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राज़ी करने का दिन है। आज के दिन हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा पसंदीदा जो अमल है, सबसे ज़्यादा पसंदीदा वो दो है। दो अमल अल्लाह को बहुत पसंद है आज के दिन। फरमाया मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो दो अमल क्या है? हुजूर फरमाते हैं पहली चीज ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की बड़ाई बयान करना। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की बड़ाई, तकबीर, अल्लाह सबसे बड़ा है, ये तकबीर बयान करना पहला अमल अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है। दूसरा अमल इस्तिग़फ़ार, अस्तग़फ़िरुल्लाह, 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 अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। दो अमल आज के दिन अल्लाह बहुत पसंद फरमाता है। एक उसकी बड़ाई बयान करना तकबीर, और दूसरे इस्तिग़फ़ार। और फरमाया कि जब अपने घरों से निकलो तो तकबीर कहते हुए निकलो। कितने लोग ऐसे हैं जो तकबीर पढ़ते हुए आए? बहुत कम लोग हैं, सब अपने अपने धुन में चले जा रहे हैं। यहाँ तक कि फरमाया इस तकबीर का अहमियत का अंदाज़ा इससे लगाओ, आने के वक्त जिस रास्ते से आए थे ईद के लिए, जाने के वक्त दूसरे रास्ते से जाओ। वाजिब नहीं है, लेकिन इसकी हिकमत क्या है? एक रास्ते से आना और दूसरे रास्ते से जाना सुन्नत। फरमाया गया कि जब तुम एक रास्ते से तकबीर पढ़ते हुए आते हो तो उस रास्ते पर मौजूद जितने मकान, पत्थर, दरख्त हैं वो सब तुम्हारी तकबीर की गवाही देंगे। क़यामत के दिन तुम्हारी तकबीर की वो गवाही देंगे कि मौला ये हमारे सामने से तेरी बड़ाई करता हुआ गुजरा है। तो हो सके दूसरे रास्ते पर भी गुजरो ताकि ज्यादा से ज्यादा इन तमाम चीजों को अपनी तकबीर का गवाह बनाया जा सके। तो इससे अंदाजा करें कि तकबीर आज के दिन बहुत अहमियत की हामिल है, और इसी तकबीर की आज जरूरत भी है मुसलमान को। इकबाल ने बहुत अच्छे अंदाज में कहा था, कुफ्र दम तोड़ देगा टूटी हुई शमशीर के साथ, गर तुम निकल आ जाओ एक बार नारे तकबीर के साथ। मतलब यह है कि उस तकबीर का आज भी बहुत सारे लोगों को इंतजार है, जिस तकबीर की आवाज से ही कुफ्र के खेमों में हलचल मच जाए। वो सिर्फ और सिर्फ हलक से निकलने वाली तकबीर नहीं है, वो ईमान की बशाशत और तवक्कुल के साथ निकलने वाली तकबीर है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आज मेरे अजीजों, ईद उल फित्र में जो नहीं करने के काम है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं, समझदार तबका है हमारा। आज शाम तक एक बात तय करके रख लेना, क्योंकि
कल रात को ही शैतान आया है छूट करके कैद से, और वो अपने पूरे फोर्स के साथ चाहता है कि तुम्हें किसी न किसी तरह से इन रास्तों से लेकर गुनाहों के अड्डों पर ले जाओ। कितने ऐसे लोग हैं जो एक ही दिन में उसके शिकंजे में फंस जाते हैं, ये उनका मामला है। इसीलिए आज शाम तक अपने आप को कंट्रोल करो कि मैं ना आज गाने बजाने, सिनेमा और जुओं की तरफ जाऊंगा और ना ही बेहयाई के अड्डों की तरफ जाऊंगा। आज का दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने फरिश्तों पर रश्क फरमाता है। तवज्जो तो चाहता हूं, तवज्जो। ईद के दिन जब बंदे सजदे में गिरते हैं, ईदगाह हो कि मस्जिदें हो, जैसे ही तुम ईद के दिन सजदे में चले जाते हो, ये लम्हा कौन सा है जानते हैं आप? ये लम्हा कौन सा है? जिस दिन दुनिया पूरी, आप भी रमजान भर सजदे में गए होंगे, इबादतें करके भीख क्या मांगते थे? अल्लाह तू राजी हो जा। हम यहां मांग रहे थे, लेकिन ईद के दिन के सजदे के बारे में फरमाया गया, जैसे ही उम्मत सजदे में जाती है, मौला सारे फरिश्तों में ऐलान फरमाता है, फरिश्तों आओ देखो मेरे बंदे, मैं इन सब से राजी हूं और इन सब पर मुझे रश्क आता। आज दुनिया खुशियों में डूब करके अय्याशी करना चाहती है, लेकिन मेरे ये बंदे हैं जो दुनिया को तर्क करके मेरी बारगाह में सजदा रेज़ है। आज मौला रब्बुल इज्जत रश्क फरमाता है फरिश्तों पर। इसलिए मेरे अजीजों, निहायती इखलास के साथ, इत्मीनान के साथ और अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अपने आप को खुद सुपुर्द करके ईद की नमाज अदा करें, और उम्मीद है कि ये ईद हमारी एक इनकलाब लाएगी इंशाअल्लाह। नमाजों का एहतमाम, और घर के अंदर भी औरतें रोजाना झगड़े फसादात जो होते रहते हैं, कुछ भी हो, कुछ खाने पकाने में, कुछ बनाने में औरतों की एक सुस्ती काइली की वजह से या मर्द की अलग अलग ख्वाहिशात की वजह से झगड़े होने लगते हैं। लेकिन हमने अक्सर तौर पर देखा रमजानुल मुबारका में औरतों की भी ये एहतमामात कि वो रोज नया बनाने में कभी उकताहट महसूस नहीं करती। रोजाना उन्हें इफ्तारी की तैयारी करनी है और सहरी की तैयारी करनी है। वो खुद से नई नई चीजें बनाने की कोशिश कर रही होती हैं। वहां कोई झगड़े फसादात नहीं, कोई शोहर डांट नहीं रहा है कि क्या रोज दाल चावल है। तो ये औरतों के अंदर भी माहौल लेकर के कौन आया? ये रमजान लेकर के आया। कुरान का पढ़ने का जितना रिवाज बन जाता है रमजान में, दूसरे दिनों में नहीं होता। और आम नौजवानों के सरों पर टोपी जितनी तेजी से आती है, इतना दूसरे दिनों में नहीं आती। और सारी तब्दीलियां हैं जो आप महसूस कर सकते हैं। अब मैं आपको एक चीज बताने चाहता हूं, जब कभी हम कोई इलाज करते हैं तो इलाज हो जाने के बाद फिर एक बार टेस्ट करना चाहिए कि इलाज हुआ भी कि नहीं हुआ। मलेरिया हुआ था, टाइफाइड हुआ था, डॉक्टर ने बताया कि तुम्हें मलेरिया हुआ है, टाइफाइड हुआ है, दवा दे दी। आपने कंटिन्यू 5 दिन दवा खाई, 7 दिन दवा खाई, और उसके बाद अच्छे भले लगने लगे, तो फिर आपको देखना भी तो चाहिए कि मलेरिया गया कि नहीं, टाइफाइड खत्म हुआ कि नहीं। तो क्या करेंगे? टेस्ट करेंगे। आप टेस्ट करवाएंगे, जाकर के ब्लड टेस्ट करो कि मेरे इसमें मलेरिया की कोई चीज पाई तो नहीं जा रही, टाइफाइड तो नहीं है। तो दोबारा टेस्ट करने पर पता चलता है कि जो गोलियां खाई थी वो असर करी है कि नहीं करी। ऐसी ही रमजान आया था तुम्हें परहेजगार बनाने के लिए। अल्लाह ने कुरान में फरमाया लअल्लकुम तत्तकून, रोजे फर्ज किए गए इसलिए कि तुम तकवे वाले हो जाओ। इलाज मुसलसल किया है रमजान में, अभी आखिरी अशरा है और उसमें भी चंद दिन बाकी है। अब ये टेस्ट भी करना चाहिए कि रमजान असर किया भी कि नहीं किया। जो इलाज पहले रोजे से हम पर हो रहा था, तरावी के जरिए, रोजे के जरिए, इफ्तार के जरिए, सहरी के जरिए, दुआओं के जरिए, तो यह आखिरी अशरा खत्म होने को आया है। दवा सही लगी कि नहीं लगी? मेरे अजीजों, दवा का कसूर नहीं होता, जिस्म का कसूर होता है। कभी कभार कभी ऐसा होता है। तो आज ये टेस्ट करने का वक्त आ चुका कि हम पर जो रमजान का इलाज हो रहा था वो असर किया कि नहीं किया। मैं आपको बताता हूं, टेस्ट कहां जाके कराओगे? दुनिया की कोई लैब नहीं है जो तुम्हारे रमजान का टेस्ट करके बता दे। ब्लड दे करके आओगे तो भी नहीं पता चलेगा।
तुम्हारा टेस्ट कोई और नहीं लेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया उसका मफहूम बताता हूं। तुम्हारे मुताल्लिक सबसे बेहतरीन फैसला देने वाला तुम्हारा दिल है। यह दिल तुम्हें बताएगा कितने बदले हो, कितने नहीं बदले हो। दूसरे से छोड़ो। अक्सर ऐसा होता है कि दिल सच बोलता है लेकिन दिमाग उसको मानना नहीं चाहता। तुम झूठ बोल रहे हो, ये दिल को पता है। तुम चोरी कर रहे हो, ये दिल को पता है, लेकिन दिमाग उसको एक तरह से लिपा पोती करना चाहता है। नहीं, जो मैं कर रहा हूं वो सही है। इसी तरह से तुम्हारा इलाज हुआ कि नहीं हुआ, ये दिल बताएगा। दिल से पूछो, ये साफ साफ बताएगा कि तुम्हारे अंदर तब्दीली कितनी आई है। अब उसकी कुछ अलामतें मैं आपको बताऊं। अब जाकर के देखो, रमजान खत्म होने के करीब नमाजों में क्या मुझे लुत्फ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? क्या वही कैफियत तो नहीं कि इधर सलाम फेरा, उधर में भागने की तबीयत कर रही है? मस्जिद में बैठने की तबीयत अब हो रही है कि नहीं हो रही है? कलाम पाक कुरान मुकद्दस उठाने की तबीयत चाहती है कि नहीं चाहती है? अगर नहीं चाहती अभी भी तबीयत, और नमाजों में तुम्हारे खुशू खुजू नहीं आया, तो फिर ये रमजान ने कुछ भी तुम पर असर नहीं किया। रमजान का कोई इलाज नहीं हुआ। तुम जैसे थे वैसे ही हो। और अगर तब्दीली आई है, आंखें बहने लग जाती हैं कुरान की तिलावत से, खौफ से, आखिरत के तसव्वुर से, दुनिया को छोड़कर कब्र में जाने के याद से, तो समझ लो कि रमजान ने तुम्हें मुत्तकी बनाया है। रमजान ने तुम्हारे दिल को बदला है। ख्वाहिशात अगर कम होने लग गई है, अल्लाह की याद ज्यादा तड़पाती है, तो समझो कि रमजान ने असर किया। वरना होगा ये कि वैसे के वैसे ही हो तो रमजान का कुछ असर नहीं हुआ। लेकिन इसमें रमजान का कसूर नहीं, तुम्हारा अपना कसूर है। जमीन अगर नरम हो तो बारिश का एक कतरा भी उससे सब्जे निकाल देता है। और डामर के रोड पर 10 साल भी बारिश बरसे तो वहां से कोई पौधा नहीं निकलता। कंक्रीट की सरजमीन पर पानी जितना भी डालो वहां से कोई पौधा नहीं निकलेगा। लेकिन मिट्टी की नरम जमीन पर एक बार भी बारिश बरस जाए तो वहां से कोंपल निकल जाते हैं। दिल अगर नरम नहीं था, जमीन अगर साफ नहीं थी, तो रमजान ऐसे 70 भी आ जाए जिंदगी पर, तुम जैसे कि हो वैसे ही रहो। हाँ, दिल को बदल दिया, अल्लाह की याद में इसको तड़पाया, तो फिर देखना मेरे अजीजों, पूरे रमजान क्या एक रात ही बदलने के लिए काफी है। एक तरावी की शब तुम्हारे बदलने के लिए काफी है। अगर रमजान गुजरते हुए उसी हालत में फिर से चला गया तो ये अफसोस का मकाम है। हमें सब सोचना चाहिए, क्या मैं अब इस तरह के रमजान के जाने के बाद भी बदल नहीं सका, तो फिर कब बदलूंगा? कब मेरे अंदर वो इस्लाह हाल की फिक्र आएगी? ये आखिरी रमजान का जो अशरा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कसरत से इसमें गिरिया वजारी करते, रोते थे। उन्हें किस बात का रोना था? वो तो सैयदुल मासूमीन है, मालिक जन्नत है, वो जिसे चाहे जन्नत में लेकर जाए। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रमजान के रुखसत होते हुए रोते थे कि रमजान जितनी बहारें लेकर आया था और जितनी सारी नेमतें लेकर आया था, ये साथ लेकर चला जाता है। और इसीलिए मेरे आका ने हदीस में फरमाया, वो शख्स महरूम है जो रमजान को पाया और उसकी मगफिरत नहीं हुई। बहुत बड़ा बदनसीब है वो कि रमजान को पाया लेकिन अपनी मगफिरत नहीं करा सका, अपनी बख्शिश नहीं करा सका। अब आपको और हमें इस आखिरी अशरे की सातों में सोचने का मकाम है। इसलिए मेरे अजीजों, हम जिक्र की महफिल सजाते हैं ताकि हमारे दिलों पर जमी हुई मैल की परत हट जाए, दिल थोड़ा हल्का हो जाए, तो यादें इलाही में रोने और गिड़गिड़ाने लगे। दिल नरम होगा तो जाते जाते रमजान अपनी बहारें इस पर छोड़ जाए। जिक्र की महफिल इसलिए सजाई जाती है। और आज तो खत्म कुरान हो गया, तकरीबन सब मस्जिदों में खत्म कुरान हो गया। जो पहले पारे से सुन रहे थे वो 27वीं शब को कुरान खत्म हो गया। कल से तरावी में लोग खड़े होंगे, कुछ जगह अलम तरह से सुन रहे होंगे, कुछ जगह मुख्तलिफ तरह से। लेकिन वो सिलसिला जो कुरान अजीम के सुनाने का स्टेप बाय स्टेप चलता था, वो खत्म हो गया।
तो यही हमारे लिए फिक्र की बात है कि जो रोजाना तिलावत करना, आज 18 पारा सुना, कल 19वां पारा, फिर परसों 30वां पारा, इस तरह से ये जो कुरान सुनने का निजाम था ये हमसे रुखसत हुआ। तो मेरे अजीजों, ये खुद अपने आप में बहुत बड़ी नेमत जाने का है। तुम्हारे घर से अगर एक जनाजा उठा निकला तो क्या वो दोबारा आ सकता है? तुम्हें अफसोस होता है मेरे वालिद चले गए, उनकी जिंदगी में मैं ये कर सकता था, उनकी जिंदगी में ये कर सकता था, यादें रह जाएंगी। इसीलिए अगर ये रमजान हमारी जिंदगी का आखिरी है, अगर हम में से किसी को पता नहीं है, लोग ये सोचते हैं कि मैं तो हट्टा कट्टा हूं, सेहतमंद हूं, कुछ भी नहीं, सब अच्छा है, लेकिन सुबह नाश्ता करके निकला है, नौजवान है, 1 घंटे के बाद खबर आती है कि एक्सीडेंट हो गया और फिर लाश घर वापस आती है। क्या ऐसे हालात नहीं हुए? ऐसे हालात अक्सर और बेशतर होते आए हैं। इसीलिए मेरे अजीजों, ये तमाम हालात को नजर में रखते हुए कि रमजानुल मुबारक हमसे रुखसत हो रहा है, यही सोच करके आज इबादत करो कि ये मेरी जिंदगी का आखिरी रमजान है। दुरूद पाक पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। बारगाह रिसालत मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में जितने नौजवान आए हैं, आज इंशाअल्लाह उल अजीज हम हाजिरी देंगे इंशाअल्लाह। बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में हम पैदल चल करके या सवारी पर उड़ करके नहीं जा पा रहे, अगरचे हमारे हालात और असबाब नहीं है कि हम मदीने पहुंचे, लेकिन ये महफिल में इंशाअल्लाह तसव्वुर में बारगाह मुस्तफ़ा में पहुंचेंगे इंशाअल्लाह। और मेरा रब फरमाता है, वलो अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। मोमिनीन जब अपनी जानों पर जुल्म कर लें तो ए रसूल वो आपके दरबार में आए। मोमिनीन जब अपनी जानों पर जुल्म करें तो ए रसूल वो आपके दरबार में आए। अगर आप उनकी सिफारिश करेंगे तो अल्लाह ताला को वो तौबा कबूल करने वाला पाएंगे। तो बात इतनी समझ करके चलो कि आज हमें बारगाह मुस्तफा में पहुंचना है। अगर हुजूर ने हमारी सिफारिश कर दी तो हमारी तौबा रब भी कबूल फरमाएगा। अजीजान गिरामी वकार, हम सिर्फ अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में नहीं जी रहे, बल्कि इस दुनिया के भी आखिरी दिनों में जी रहे हैं। क़यामत बहुत करीब है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया जानते हैं? अना वस्साअह, हुजूर फरमाते मैं और क़यामत ऐसे, 2 उंगलियां बता करके मेरे आका ने फरमाया मैं और क़यामत ऐसे इतने करीब हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क़यामत इतनी करीब है और क़यामत की जितनी छोटी निशानियां थी सब हो गई, तकरीबन हो गई। हुजूर ने जो जो बयान फरमाया था वो निशानियां सब आ गई, बड़ी चंद निशानियां बाकी रह गई, वो भी बिल्कुल मुंह पर है, बिल्कुल करीब है। जो हालात आज दुनिया के बता रहे हैं, इसमें बड़ी निशानियां बहुत जल्दी आने वाली। बड़ी निशानियों में क्या है? दज्जाल का जाहिर होना, याजूज माजूज का निकलना, इमाम मेहदी का ज़हूर, ईसा अलैहिस्सलाम का आसमानों से आना, और वो वक्त भी आएगा कि अचानक पूरे दुनिया में शोर मचेगा कि सूरज पश्चिम से निकल आएगा। सूरज कहां से निकलता है? पूरब, ईस्ट से, और सूरज एक दिन वेस्ट से निकलेगा, आधा दिन उल्टा निकलेगा। और वो दिन फरमाया गया तौबा के कबूल होने का आखिरी दिन है। सूरज के पश्चिम से निकलने के बाद किसी की तौबा कबूल नहीं होगी और किसी का ईमान भी कबूल नहीं होगा। अगर कोई उसके बाद ईमान लाया तो ईमान भी कबूल नहीं। दाब्बतुल अर्द का निकलना होगा, जो पूरी दुनिया में घूमेगा, मुसलमान की पेशानी पर वो एक मोहर लगाएगा सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी से, और काफिर की पेशानी पर वो मूसा अलैहिस्सलाम के असा से एक लकीर खींच देगा। सब फर्क हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, पता चल जाएगा। लेकिन उससे पहले के जो हालात हैं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया, मैं देख रहा हूं कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक पूरी दुनिया में यहूदी और ईसाइयों की हुकूमत ना हो जाए, बिल वास्ता या बिला वास्ता, मक्का और मदीने को छोड़कर पूरी दुनिया पर ये काबिज हो जाएंगे।
जो हालात बन रहे हैं, लोग अपने अपने मजे में जी रहे हैं, लेकिन हालात ये आएंगे, क्या पता हम जिस वक्त चल रहे हैं ये वो हालात हैं जब उनकी हुकूमत का हो, लेकिन एक वक्त वो भी आएगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर ये हुकूमतें खत्म होगी, इमाम मेहदी का ज़हूर होगा, तो पूरी कायनात में एक घर भी नहीं होगा जहां से ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज ना आती। पूरी दुनिया में एक घर भी बाकी नहीं रहेगा जहां इस्लाम ना होगा। हर घर से ईमान वाला और इस्लाम वाला, और फिरके भी नहीं होंगे, सब एक दीन पर होंगे, एक दीन पर, हक दीन पर कायम होंगे। पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं। लेकिन मेरे अजीजों, अब ये नसीब की बात है, हम उस दौर में नहीं हैं, हम उससे पहले वाली निशानियों के दौर में। क्या पता हमारी जिंदगी के वो अय्याम आएंगे जब इमाम मेहदी का ज़हूर होगा, वो दिन भी हम देखेंगे जब गलबा इस्लाम का होगा, ईमान का होगा, नहीं पता। लेकिन अगर उससे पहले ही दुनिया से जाने वाले हैं तो ये बहुत खतरनाक है। अगर हम जल्दी दुनिया से जाने वाले हैं फितनों के दौर में, अल्लाह अकबर, डर है। किस चीज का डर है? हुजूर ने फरमाया सुबह मोमिन उठेगा लेकिन शाम तक काफिर हो जाएगा। ये फितनों के दौर में हुजूर ने फरमाया। और तस्बीह के दाने जिस तरह से तस्बीह टूट जाने के बाद गिर जाते हैं, हुजूर फरमाते मैं देख रहा हूं मेरी उम्मत में फितने इस तरह से होंगे जैसे तस्बीह के दाने, एक को संभालने जाएगा दूसरा निकल जाएगा, दूसरा पकड़ने जाएगा तीसरा निकल जाएगा। ये आज वही दौर है। एक फितना खत्म करने के लिए आप कोशिश करेंगे तो दूसरा और एक फितना आपके सामने नजर आएगा। एक फिरका अभी खत्म नहीं हुआ था कि दूसरा फिरका खड़ा हो जाएगा। ये वही दौर है। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जो निशानियां की गई उसमें एक निशानी ये भी है जो अनकरीब आएगी। लोग मुसलमान को देखकर ऐसा ताना मारेंगे जैसे जिना करने वाले को ताना मारते हैं। कहते हैं सारे लोग दिखा दिखा के बोलेंगे ये देखो ये मुसलमान है। यानी मुसलमान बन करके रहना इतना सख्त हो जाएगा कि सारे लोग उसको उंगली दिखा दिखा करके ताना मारेंगे, जैसे चोर को आज ताना मारते हैं लोग। आज कोई बुरा आदमी हो तो लोग अपने मुंह छुपा ले या फिर उसकी तरफ इशारा करके बताते हैं ये देखो ये रेपिस्ट है, ये देखो ये जानी है। एक दौर वो होगा जो सच्चे मुसलमान को लोग इस तरह दिखा दिखा करके बोलेंगे, बाकी सब क्या होंगे? वो सब डूबे हुए लोग होंगे, वो सब गुमराह होंगे। इसीलिए तो एक अच्छा दिखेगा तो सारे लोग ताना मार रहे होंगे। वो दौर बहुत करीब है जो मैं महसूस कर रहा हूं। अच्छे लोगों की कमी इतनी ज्यादा है मेरे अजीजों, परखने पर आ जाए तो बहुत सारे लोग निकल जाएंगे। कितने लोग हलाल खाने वाले बाकी रह के पता ही नहीं। कितने लोग वो हैं जिनकी 5 वक्त की नमाजें वो गिनने में भी नहीं मिलेंगी। एक वक्त वो था इमाम आजम अबू हनीफा के दौर में, मस्जिद का मुतवल्ली उसे बनाया जाता था जिसकी तहज्जुद ना छूटती हो। यहाँ तो ढूंढने जाओगे फजर और असर और जोहर का ठिकाना नहीं, तहज्जुद कहां से। और उनके दौर में ये फरमाया गया था अब्दुल्ला इब्न मसूद के बारे में, उन्होंने उस वक्त कहा था कि जितने अहकाम तुम्हें बताए गए हैं उनमें से अगर तुम 10% भी छोड़ दोगे तो गुमराह हो जाओगे। अब्दुल्ला इब्न मसूद अपने शागिर्दों से कह रहे हैं उस जमाने में कि जितने अहकाम तुम्हें बताए गए 10% भी छोड़ दो तो गुमराह हो जाओगे। लेकिन एक बात याद रखो, कयामत के करीब इसी उम्मत पर एक वक्त ऐसा आएगा कि अगर ये 10% भी अमल कर ले जाएं तो अपने जमाने के मुत्तकी बनेंगे। ये वो दौर है। 10% पर भी अमल करना मुश्किल हो गया है नौजवानों को। अजीजा ने गिरामी वक़ार, हम अपनी जिंदगी के ही आखिरी अय्याम नहीं गुजार रहे, इस दुनिया के भी आखिरी अय्याम में आए हैं। हम इस दुनिया के भी आखिरी अय्याम में हैं और ये बहुत दूर की बात नहीं है। रमजान गुजर रहा है, मैंने अभी पिछली शब में ही कहा था या दूसरी जगह मैंने अभी बयान में कहा, मैं पढ़ रहा था रमजान की ये जो ताकरात है ना, 21, 23, 25, 27, 29, ये 5 ताकरात, इन्हीं में से एक ताकरात होगी 23वीं या 25वीं। फरमाया गया इसी रात को इमाम मेहदी का ज़हूर हो जाएगा। मक्का मुकर्रमा में सारी दुनिया हिजरत करके, यानी बड़े बड़े अबदाल अख्ताब औलिया मक्का में तवाफ कर रहे होंगे। हालात इतने सख्त हो चुके होंगे कि जंग व जिदाल का मैदान ऐसा कायम होगा कि कत्ल इतना ज्यादा होगा कि लोग कत्ल को
हल्के में लेने लगे। क्या वो दौर नहीं है आज? कत्ल को लोग हल्के में लेने लगे। पहले एक किसी की मौत की खबर होती तो सब जगह फैलती थी, अरे फलां इंतकाल कर गया, फलां मर गया। अभी कोई फर्क नहीं पड़ता। फिलिस्तीन में 70,000 लोग मारे गए। किसी के जीने पर कुछ फर्क पड़ा? किसी के ऐश पर कुछ फर्क पड़ा? मौत को हल्के में लेनी शुरू कर देगी उम्मत। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक दौर इन पर वो आएगा कि अगर किसी एक बाप के 100 बच्चे होंगे तो 99 मर जाएंगे, एक जिंदा रहेगा। कत्ल हो जाएंगे इतने, और किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। आज जो आप हालात देख रहे हैं, मैं इससे कबल भी कहा, आज फिर दोहराता हूं, ये जो मिडल ईस्ट की जंग को आप देख रहे हैं, ये अचानक तेल और डीजल की जंग नहीं है। ये सब कयामत के करीब वाक़े होने वाली चीजें। इसमें तबाही और बर्बादी, लोग अपने अपने कयास आराइयां कर रहे हैं, ईरान ये हो जाएगा, इजराइल वो हो जाएगा, जो कुछ भी होगा वो एक तरफ। लेकिन मैं कहता हूं अरबों की तबाही है। अरबों की तबाही का वक्त करीब आ चुका है, उनका अंजाम है अभी करीब। क्योंकि हदीस में मेरे आका ने फरमाया, वैलुल लिल अरब मिन शर्रिन कद इख्तरब, अरबों के लिए तबाही है अनकरीब एक ऐसी बुराई जो उनके पास आ रही है। पूछा गया कौन सी बुराई है? कहा उस वक्त तक कयामत नहीं आएगी जब तक अरब के कबीले शिर्क और बुत परस्ती में मुब्तला ना हो जाए। ये हो गए हैं, इन्होंने अपनी जमीनों पर शिर्क और बुत परस्ती शुरू कर दी। ये मेरे मुखबिर सादिक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो बयान फरमाया हुआ है, अरबों की तबाही बहुत करीब आई और उसके बाद ही इमाम मेहदी का ज़हूर है। ये जो आपको मैं हालात बता रहा हूं, पूरी दुनिया इतनी परेशान होगी कि लोगों की जानें बहुत कसरत से जा रही होंगी, तो लोग गिड़गिड़ा कर दुआ कर रहे होंगे कि मौला इमाम मेहदी को जाहिर कर दे, इमाम मेहदी को जाहिर कर दे। और रमजान का महीना होगा, लोग उम्रे पर होंगे और लोग वहां पर तवाफ में मकबूल होंगे। तो कई अब्दाल अख्ताब औलिया की दुआ पर रब ताला मकाम इब्राहिम और हजर अस्वद के बीच में इमाम मेहदी का जाहिर फरमाए। इमाम मेहदी कोई आसमान से आने वाले नहीं, वो जमीन के किसी सुराख से निकल करके आने वाले नहीं, बल्कि मेरे आका ने फरमाया मेहदी जो पैदा होंगे वो मदीने में होंगे और उनके बाप का नाम भी हुजूर के बाप के नाम पर होगा। मेहदी का नाम मोहम्मद होगा, उनके बाप का नाम भी अब्दुल्ला होगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सारी निशानियां बताई। मैं क्यों जिक्र कर रहा हूं इमाम मेहदी का? इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि उनके जाहिर होते ही पूरी दुनिया में ऐसी तब्दीली आएगी, ऐसी तब्दीली आएगी। फरमाया गया कि शेर और बकरी एक साथ चल रहे होंगे, शेर बकरी पर हमला नहीं करेगा, अमन का वो माहौल आएगा कि कोई किसी पर जुल्म नहीं कर रहा होगा। इसीलिए मैं जिक्र कर रहा हूं, काश हमारी उम्रें ऐसी हों कि इमाम मेहदी के ज़हूर पर हम जिंदा रहें, वरना उससे पहले जाने वाले हैं तो हमारा कोई ठिकाना नहीं, कोई भरोसा नहीं किस हाल में दुनिया से जाने वाले हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम कब्रिस्तान के पास से गुजरोगे, कब्रों वालों को देख करके तुम ये तमन्ना करोगे, काश इसकी जगह मैं सोया होता तो ज्यादा अच्छा होता, इसलिए कि वो फितनों से महफूज चला गया। आज के दौर में जो फितने हैं वो नहीं देख रहा है, वो देखा भी नहीं। और हम जो जिंदा हैं पता नहीं और कौन कौन से फितने देखने वाले। मेरे अजीजों, आज आपने जो उड़ती उड़ती खबरों में एप्स्टीन फाइल वगैरह के जिक्र सुने, पूरी दुनिया में इस पर जो बहसें हुई, क्या है ये चीज? ये पूरा दीदा व दानिस्ता शैतान की प्लानिंग है। वहां पर शैतान की इबादत का एक पूरा प्रमोशन है। मैं आज से कई 10 साल कबल ये कहता था कि मैंने जो पढ़ाई की थी दज्जालियात पर, पूरी दुनिया में एक ताकतवर कहलाने वाली कौम है जो बड़े बड़े से इसको जमा करती है और शैतान की इबादत पर उकसाती है, और पूरी दुनिया में वो एक निजाम लाना चाहते हैं, जितना जितना खुदा का निजाम है इसको तोड़ना है। ये एप्स्टीन फाइल वगैरह सब, अरे वो पैसे वाले लोग हैं जिनको किसी चीज की कमी नहीं, उनको 12 साल की बच्चियों से जिना करने की क्या जरूरत पेश आई? छोटी 9 साल की 10 साल की बच्चियों के साथ रेप करने की क्या उनकी ये हवस कैसे? मैं आपको बताता हूं, आमतौर पर
मर्द अगर ख्वाहिश भी करेगा तो अपनी उम्र या अपनी उम्र से थोड़ी छोटी औरत के साथ वो बदकारी कर लेगा, लेकिन ये तबीयत और फितरत के खिलाफ चीज कर रहा है आदमी, जो छोटी छोटी सी बच्चियों को उठाकर। वजह यह है कि शैतान के यहाँ निजाम ही ये है, शैतान के यहाँ निजाम ये, जो खुदा के यहाँ बहुत ज्यादा वईद वाली चीज है वो करके दिखाओ, जो अल्लाह को सबसे ज्यादा नापसंद है वो करके दिखाओ। मैं तुम्हें ताकत दूंगा जमीन पर, मैं तुम्हें शोहरत दूंगा जमीन पर, मैं तुम्हें माल दूंगा जमीन पर। इब्लीस लईन उब्बादुश शैतान नाम की एक तंजीम कायम है, आपको पता है, डेविल वर्शिपर्स, ये शैतान की पूजा करने वाले वो लोग, इसमें बड़े बड़े लोग मौजूद हैं। ऐसा नहीं है कि आप समझ रहे हैं कि ये कुफार और मुशरिकीन है, अरब के बादशाह भी इसमें मुलव्विस है। अरब के बादशाह, इनके जुब्बे कुब्बे, इनके रुमाल गुमाल ना देखो, ये वो लोग हैं जिन्होंने बाल की इबादत की है, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना ईमान सब कुछ वहां बेच दिया है सिर्फ और सिर्फ पावर हासिल करने के लिए। शैतान थोड़ी देर के लिए पावर दे भी देगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसको ताकत दी है, और अल्लाह ने फरमाया कयामत तक तुझे मोहलत दिया, तू जितना कर सकता है अपनी ताकत के हिसाब से कर। शैतान ने यह कहा भी था अल्लाह से कि मैं तेरी पूरे बंदों को जहन्नम में झोंक दूंगा, मैं उनके सीधे रास्ते पर बैठूंगा, इधर से, सामने से, दाएं से, बाएं से, जिधर से भी वो गुजरेंगे मैं तुझसे उन्हें दूर करूंगा। कुरान में है, शैतान कहता है लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम सुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम, उनके दाएं से, उनके बाएं से, उनके आगे से, उनके पीछे से मैं आकर उन्हें तेरे रास्ते पर चलने वाले को हटा दूंगा। और रब ताला ने उससे एक बात फरमाई थी, जा तुझे मोहलत दी गई इला यौमिल वक्तिल मालूम, क़यामत तक। लेकिन एक बात है, इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान, मेरे कुछ बंदे होंगे जिन पर तेरा दाव नहीं चलेगा। वो कौन लोग हैं? वो कौन लोग हैं जिनको शैतान चाह करके भी उस रास्ते से नहीं हटा सकता? वही आज मैं कहना चाहता हूं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में उनका जिक्र फरमाया, कुछ लोग वो होंगे जिन पर तेरा दाव नहीं चलेगा। वो इस जमीन पर वो बंदे हैं जो खालिस मेरी रजा के लिए जिया करते हैं। उनका हर सजदा, यहां आज मैं ये बात कहने आया हूं, नमाज किस लिए पढ़ रहे हो? जन्नत मिलेगी कि नहीं मिलेगी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान की हालत में दुनिया से जाओगे तो जन्नत मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो जन्नत की ख्वाहिश है कि नहीं? जन्नत की ख्वाहिश है। इबादत हमने जन्नत हासिल करने के लिए की है, लेकिन एक जमात ऐसी है क़यामत के दिन मग़फ़िरत हो गई और क़यामत के दिन उनको लाया गया। अल्लाह ताला फरमाता है, 3 जमातों का जिक्र है हदीस में। एक जमात है जन्नत में जाने वाली, तीनों जमातें जन्नती। अल्लाह ने एक जमात से पूछा, तुम क्यों इबादत करते थे? उन्होंने कहा, अल्लाह तेरी जन्नत की नियामतों के तज़किरे हमने बहुत सुने थे, ऐसी नियामतें, ऐसी नियामतें, ऐसी नियामतें, हमें तो जन्नत हासिल करना ही था। अल्लाह ने फरमाया, जन्नत की ख्वाहिश करना भी इबादत है, मैंने तुम्हें जन्नत दे दी, जाओ। दूसरी एक जमात, वो भी जन्नत में जा रही है, उससे रब ताला फरमाएगा, तुम क्यों इबादत करते थे, तुम क्यों गुनाहों से बचते थे, आज तुम्हारी बख्शिश हो गई है। वो कहेंगे, मौला तेरी दोज़ख से बहुत डर लगता था, भयानक अज़ाबात का हमने जिक्र सुना था, हम अपने आप को दोज़ख में झोंकने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए रातों को खड़े होकर तेरी इबादत करते थे। रब ताला फरमाता है, मेरी दोज़ख से जो डरा उस पर भी मैं जन्नत वाजिब किया, जाओ जन्नत में चले जाओ। तीसरी जमात होगी, उनको पूछा जाएगा, तुम्हारी भी बख्शिश हो गई, तुम भी आज जन्नत में जाने वाले हो, बताओ तुम इबादत क्यों करते थे? वो कहते, मौला वो दोनों जमातें जो गई हम वैसे नहीं थे, हमको न जन्नत में जाने की ख्वाहिश थी न जहन्नम का कोई तज़किरा, हम तो खालिस तेरी रजा के लिए इबादत करते थे। ये मुखलिसीन की जमात है, इसका ही जिक्र कुरान में है। ऐसी जमात पर शैतान का दाव नहीं चलेगा। अब सुनो आगे की बात, मजे की है। रिवायत में है, अल्लाह फरमाएगा, तुम मेरी रजा के लिए करते थे, मैं राजी हुआ, जाओ जन्नत में। वो कहेंगे, मौला अगर हम जन्नत में चले गए तो वो ताना मारेंगे कि तुम भी जन्नत के लिए करते थे और वहां बोल रहे हो अल्लाह की रजा के लिए।
हम जन्नत में चले गए तो बदला हो जाएगा, हम नहीं जाएंगे। कोई ऐसी कौम है अल्लाह जन्नत दे रहा है और वो जा नहीं रही, वो कहेंगे कि रब ताला हमें जन्नत में ना भेज, हम तेरी रजा के लिए इबादत करते थे, तू राजी हो गया। अल्लाह फरमाता है मेरी रजा यही है, अब जाओ जन्नत में। वो अड़े रहेंगे। रिवायत में मिलता है कि अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देगा कि इनके हाथों और पैरों में बेड़ियां बांधो और इनको खींचकर जन्नत में ले जाओ। ये मुखलिसीन की जमात है, इनको खींच के ले जाओ जन्नत में। वही जमात है जिसके मुतालिक अल्लाह कुरान में फरमाता है इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान, मेरे वो बंदे हैं जिन पर तेरा दाव नहीं चलेगा, शैतान का। आज जो शैतान कर रहा है, मैं बच्चों को आगाह करते रहता हूं, आपको अंदाजा भी नहीं कि आप अनजाने में उस रास्ते पर पड़ चुके हैं, आपको पता भी नहीं। आपके खाने पीने में, आपके पहनने में, आपके चलने फिरने में, आपके उठने बैठने में, आपके बोलने में शैतान उस रास्ते पर ला चुका है और बहुतों को पता भी नहीं, उन्हें मालूम ही नहीं है वो शैतान की बोली बोल रहे हैं, उन्हें अंदाजा भी नहीं। फहश गाने गाते हैं और जानते हो ये पूरी एक लॉबी है, गाने बनाने वाली, उसको सजाने वाली, संवारने वाली। 10 अल्फाज उसके अच्छे होंगे लेकिन 2 जुमले उसमें कुफ्र के होंगे जिसमें खुदा से बगावत का जिक्र होगा। नौजवान बच्चा उसको अनजाने में गुनगुनाता रहता है और कब के वो काफिर हो चुका है, काफिर हो चुका है। मेरे अजीजों, आप न जानकर उन रास्तों पर पड़े हुए हो। आपको पता है शैतान वो सारे निजाम तोड़ना चाहता है जो अल्लाह ताला ने अपनी रजा के लिए बनाए थे, सारे निजाम तोड़ेगा। अल्लाह ताला की रजा किसमें है? तुम्हारे इस्लाह, तुम्हारे पाकीज़ा रिस्क में। तुम हलाल खाते रहोगे, अल्लाह राजी है। तुम्हारी जुबानों में असर है, तुम्हारी दुआएं जल्दी कबूल होंगी। लेकिन इब्लीस नहीं चाहेगा कि लुकमा भी तुम्हारे अंदर हलाल का जाए। पूरी दुनिया को वो इस तरह के निजाम में बनाया। आज दुनिया क्रेडिट पर चल रही है, सूद पर चल रही है। पूरी दुनिया को क्रेडिट पर लाकर नहीं खड़ा किया गया। सूद इतना आम हो चुका है, इतना आम हो चुका है कि लोग लेने में देने में कोई कबाहत ही नहीं महसूस कर रहे। जबकि मेरे आका ने फरमाया सूद का एक लुकमा खाना ऐसा है जैसे काबे के सामने मां से जिना करना। इतना बड़ा गुनाह है और ये आम कर दिया गया है, आम कर दिया गया। लोगों का कोई एहतमाम ही नहीं, हलाल खा रहा हूं कि हराम खा रहा हूं। जुबान के चटखारे, जुबान की लज्जतें नौजवान को यहां तक ले आई। ये सड़क चलते चलते कब कौन से पिज्जे, कौन से बर्गर खा रहा है इसे पता ही नहीं। कौन सी जगह से क्या खा रहा है, मुर्दा खा रहा है, हराम खा रहा है, इसे एहसास ही नहीं है। कितने ऐसे मैं जानता हूं, हमारे बच्चों ने खुद खबर दी है, मरी हुई मुर्गियों के शावर में खिलाते हैं सबको। बच्चों को कुछ एहसास नहीं। तुम्हारी जुबान से होकर निकलने वाला एक एक लुकमा अल्लाह ने फरमाया पाकीज़ा होना चाहिए, तब तुम्हारी जुबान का असर है, तुम्हारी दुआएं कबूल होंगी। और शैतान नहीं चाहता कि तुम्हारी कोई दुआ आसमान तक जाए। रिस्क का पूरा सिस्टम तोड़ करके रखा है। अरे हम तो उस जगह पर रह रहे हैं बेहया, कुछ ऐसे लोग हैं जो गोबर भी बेच रहे हैं, पेशाब भी बेच रहे हैं। हम तो उस जगह पर आ गए हैं और इसमें कोई आर भी नहीं महसूस करते रहो। तुम्हारा क्या होगा? तुम पूरी दुनिया में किस तरह से रहोगे? कहीं जाते हो तो क्या खाते हो, क्या नहीं खाते हो? ये बहुत बड़ा चैलेंज है या नहीं हमारी जिंदगी का? बड़ा चैलेंज है। लोग आज फास्ट फूड खाने के इतने आदी हो गए, इनको पता ही नहीं। बहुत सारे नौजवानों को देखा, ये नॉर्मल समझते हैं हर जगह से नॉनवेज खाने को। तुम्हें पता ही नहीं जो गैरुल्लाह के नाम पर कटा हुआ जानवर है वो तुम्हारे लिए हराम है, मुर्दार है। कुरान ने कहा है मुर्दार है वो, तुम खा नहीं सकते। यहाँ बैठ करके ऑर्डर दे करके मंगवा लिया और जो आया वो खा लिया। तुम्हें पता भी है क्या तुम्हारे लुकमे में गया? ये सारा निजाम शैतान ने तोड़ करके रखा है। और एक बहुत बड़ी चीज मैं आपको बताऊं, इब्लीस लईन की पूरी ताकत आज इस बात पर है कि अल्लाह ताला ने जो नस्ल के नशो नुमा का जो निजाम बनाया है वो क्या है, क्या तरीका है? शादी। एक जवान लड़का एक जवान लड़की से निकाह करेगा, हलाल तरीका यही है। और इसी से इंसानी नस्ल की इर्तिका होगी, नस्ब महफूज रहेगा।
इब्लीस ये नहीं चाहता किसी का नसब महफूज रहे। अल्लाह तबारक व तआला क्या सबसे ज्यादा इस पर कड़ा हुक्म दिया गया है। आपको पता है इस्लाम में एक हुक्म आपको पता है, औरत को जब कोई तलाक दे दिया या औरत का शोहर मर गया तो हमारे निजाम क्या है, इद्दत गुजारेगी नहीं गुजारेगी? सुना है ना आपने इद्दत का। औरत को तलाक देने के बाद वो औरत अगर दूसरे से निकाह करना चाहे तो उसकी इद्दत है। सबकी इद्दत अलग है, मरे हुए उसकी इद्दत अलग है, लेकिन तलाक की इद्दत अलग है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, किसी ने तलाक दे दिया औरत को, जवान थी, उसकी इद्दत क्या है? 3 बार उसके पीरियड आ जाए, हैज, औरत 3 बार हैज वाली होकर पाक हो जाए तब उसकी इद्दत खत्म होगी, अब वो दूसरे से निकाह कर सकती। वजह क्या है? औरत को इतना इंतजार क्यों कराया जा रहा है? अरे इधर छोड़ा उधर दूसरा निकाह कर ले औरत। नहीं, इस्लाम में नस्ब की हिफाजत पर इतना ज्यादा ताकीद है कि 3 हैज आ जाने का मतलब है पहले वाले शोहर का कोई कतरा भी उसके पेट में बाकी नहीं रहा, कोई चीज पहले वाले शोहर की उसके अंदर बाकी नहीं रही। अगर पहले वाले शोहर का नुतफा होता तो औरत को हैज नहीं आता, हमल खड़ा हो जाता, हमल ठहर चुका होता, और फिर उसकी इद्दत जब तक वो हमल खत्म नहीं होता तब तक दूसरा कोई निकाह नहीं कर सकता। वजह क्या है? एक औरत के पेट में 2 मर्द या 3 मर्द, किसी का इख्तिलात इस्लाम चाहता ही नहीं, नसब नहीं मुख्तलित होना चाहिए, मिलना नहीं चाहिए। इस निजाम को तोड़ने के लिए शैतान पूरी कुव्वत लगा दी, पूरी कुव्वत। ये डेविल वर्शिपर्स जो हैं, इन्होंने दुनिया में कौन कौन से ऐसे नए तरीके लाए, आपको सुन करके आंखें फटी रह जाएं, कान खड़े हो जाएं। वाइफ स्वैपिंग, इसकी बीवी उसके साथ जाए, उसकी बीवी इसके साथ जाए, ये बड़े मालदारों के फैशन है। आज दुनिया इसको ऐब नहीं समझती, ये बड़े बड़े पैसों वालों के चोंचले हैं। अपनी औरतों को दूसरों के यहाँ भेजना, दूसरों की औरतों के साथ खुद चले जाना, माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। ये निजाम कुदरत को तबाह बर्बाद करने के लिए इब्लीस ने पूरी ताकत लगाई। और जहां पैसे वाले ना हो वो क्या करेंगे? शादी का निजाम ही तोड़ दो। यूरोप में परसेंटेज अगर आप देखो तो इतने ज्यादा बच्चे वहां पर बगैर बाप के हैं कि उनको पता ही नहीं। और वहां पर तो इसी तरह बगैर शादी के रहने का रिवाज भी ऐसा हो गया, बगैर शादी के रहना है कि रिलेशनशिप ऐसी कायम की गई है कि जो निकाह के बगैर, अरे बड़े बड़े सेलिब्रिटी वो इस तरह से अपने आप को जाहिर करते हैं कि हम तो इसी तरह लिविंग में हैं, शादी नहीं है। ये निजाम किसने तोड़ा? ये इब्लीस लाइन ने पूरी दुनिया में निजाम तोड़ रखा। चंद साल पहले मैंने ये भी मुताले में देखा था, अब ये सिलिकॉन की औरतें बना रहे हैं, सिलिकॉन की औरतें, कि मर्द जो औरत से शादी नहीं कर पाता वो सिलिकॉन की गुड़िया के साथ जिंदगी गुजारे, वो अपने जिस्मानी ख्वाहिशात उससे पूरी करे। LGBT कम्युनिटी को बहुत ज्यादा प्रमोट करना, ये इब्लीस लाइन की तरफ से। मर्द मर्द से शादी कर सकता है, औरत औरत से शादी कर सकती है। इनको सड़कों पर ला करके प्रमोट किया जा रहा है कि इस चीज को भी कानूनी हैसियत दी जाए। अरे हमारे पार्लियामेंट में भी बहस चल रही है, हमारे यहाँ हुकूमतें भी इस बात पर अब सोचो विचार कर रही है। हैरत की बात है, ये निजाम कुदरत को तोड़ने के सारे मंसूबे। मैं आपको आगाह कर रहा हूं, जिस दौर में तुम जी रहे हो, इब्लीस लाइन बड़े बड़े ताकतवरों के साथ खेल रहा है, छोटे मोटे लोग ऐसे ही बहक जाएंगे। अगर तुम्हारी नजर में पैसा कामयाबी है, अगर तुम्हारे नजर में बड़ा मनसब कामयाबी है, लिख करके रख लो, 2 दिन के अंदर तुम गुमराह हो जाओगे। और अगर तुम्हारे नजदीक पैसा हासिल करना और बड़ा मनसब हासिल करना कामयाबी नहीं है, तो दुनिया की सारी ताकतें मिलकर के तुम्हें सालों में भी गुमराह नहीं कर सकती। बस नजर में एक बात रहे, कामयाबी उसको कहते हैं कि मेरा रसूल एक बार मेरी तरफ देख ले। कामयाबी इसको कहते हैं कि मेरे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कभी ख्वाब में तशरीफ लाए और कहते हैं तू मेरा मलंग है। ये कामयाबी है, ये हकीकी कामयाबी है। कामयाबी की सर्टिफिकेट अगर दुनिया से तमन्ना रखते हो तो फिर मैं कहता हूं गारंटी के साथ गुमराह हो जाओगे, गुमराह हो जाओगे। इसलिए कि जब तुमने क्राइटेरिया बना लिया, कामयाब वो हैं
जो हुकूमत की कुर्सी पकड़े हुए हैं। कामयाब वो हैं जिनके पास गाड़ी बंगले बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक हैं। तो अगर तुमने यही क्राइटेरिया बनाया है कामयाबी का, तो फिर देखो वो एप्स्टीन फाइल में कोई गरीब नहीं है, वो सारे बड़े बड़े मालदार हैं, हुकूमतों की कुर्सियों को थामे हुए लोग हैं, मल्टीनेशनल कंपनियों के ओनर्स हैं, उसके अंदर बड़ी बड़ी कंपनियों को चलाने वाले लोग। तुम्हारे अंदर कामयाबी का क्राइटेरिया यही रहा तो फिर तुम भी उन्हीं की तरह करने को आसान समझोगे कि इस रास्ते से बहुत जल्दी आ जाएगी। बोहेमिया वर्चुअल नाम से कैलिफोर्निया अमेरिका में कुछ ऐसी पार्टीज की जाती है। एक ये भी एक अलग तंजीम है, उसके अंदर उस पार्टी के अंदर किसी इंसान को कत्ल करके उसका खून वहां पर बलि चढ़ाया जाता है और इंसान का पखाना खाया जाता है। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, हर वो गंदी चीज की जाती है शैतान को राजी करने के लिए। और हैरत की बात मैं आपको बताऊं, ये चीज कोई गिरे पड़े हुए लोग नहीं करते, रास्ता चलने वाले लोग नहीं करते। ये जो पार्टी होती है इसमें सेलेक्टेड बड़े बड़ी कंट्रीज के लोग होते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी हुआ करते हैं, वो नंगे उस वक्त होते हैं, उनसे जो ऑर्डर वहां पर किया जाए वो सब करते हैं। मेरी ये बातें रिकॉर्ड हो रही, मुझे पता है। इसके खिलाफ बोलना भी आज के जमाने में बहुत सख्त है, उलमा इससे बोलने से भी कतराए। लेकिन मेरे अजीजों, मैं उम्मत को देख रहा हूं इन हालात की तरफ, कहीं ये हल्के में ना समझ लें। इसीलिए एक शेर में बार बार पढ़ता हूं, जगह जगह के थक चुके हैं तुम्हें ये हंगामे, नशाते लज्जते ख्वाबे गिरा बदल डालो, गलत रवि से मनाजिल का बहुत बढ़ता है, मुसाफिरों रविशे कारवां बदल डालो। उठो वो गर्ना हश्र न होगा फिर कभी, दौड़ो के जमाना चाल अपनी चल गया। आज की इस शब में मेरा पैगाम सिर्फ ये है, वही महफूज रहेगा इस दुनिया में, वही महफूज रहेगा गारंटी के साथ जो इस बात पर अमल करेगा। किस बात पर? उन्हें जाना उन्हें माना, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से। हाँ, वो गारंटी के साथ मुसलमान हालत में जाएगा। एक ही है रास्ता, उन्हें जाना उन्हें माना। हुजूर की बारगाह में अपने आप को सुपुर्द कर दो और ये तसव्वुर में लेकर के आओ, मेरा जीना मरना सब कुछ नबी की रजा के मुताबिक हो। उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, हमने उम्मत वसत बनाया है, यानी दरमियानी उम्मत है ये। वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदाअ अलन नास। अल्लाह फरमाता है हमने तुम्हें उम्मत वस्त बनाया। वस्त कहते हैं बीच वाली उम्मत, ना बहुत ज्यादा इसमें इफरात हो ना बहुत ज्यादा तफरीत हो, यानी खुशियों में पागल हो जाना और हदों को तोड़ देना, या बिल्कुल ही खुशी ना मनाना, ये दोनों चीजें भी जायज नहीं। उम्मत मुस्तफ़ा दरमियानी रास्ते पर चलने वाली उम्मत का नाम है। हमें भी खुशियों के इजहार का जो तरीक़ा अता फरमाया गया वो ये तरीक़ा है जो आज आप अदा कर रहे हैं कि दुनिया खुशियों में मगन होती है तो न जाने वो कौन कौन से काम कर जाती है। उनके लिए शराब, कबाब, शबाब, सब कुछ चीज़ें जो ऐश और इशरत के लिए होती हैं सब इस्तेमाल कर लिए जाते हैं। लेकिन उम्मत मुहम्मदिया जब अपनी खुशियों का इजहार करती है तो सबसे पहले बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में अपना सर झुकाती है। ये ईदगाह में ईद के लिए आना और अपनी खुशी का सबसे बेहतरीन इजहार है अल्लाह करीम की बारगाह में सजदारेज होना। आज जो उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया में ईद की खुशियाँ मना रही हो, कल हो कि आज हो, सब जगह अल्लाह ये ईद सबके लिए बरकतों वाली और रहमतों वाली बनाए। आज के दिन इनाम भी तकसीम किए जाते हैं जिन्होंने पूरे माह रमज़ान में रोज़े रखे, तिलावतें की, तरावी पढ़ा। आज ईद के दिन अल्लाह ताला उनको इनाम से नवाज रहा होता है। जब बंदे सजदा में होते हैं ईद के दिन, फरिश्ते अल्लाह करीम की बारगाह में अर्ज़ करते हैं कि मौला आज खुशियों का दिन है फिर भी ये तेरे दरबार में झुके हुए हैं। रब ताला फरमाता है, ए फरिश्तों, उनके सर उठाने से पहले तुम गवाह हो जाओ, उनकी बख्शिश का मैं ऐलान करता हूँ और या वो जो मांगना चाहते हैं मैं उन्हें वो अता करता हूँ। तो ईद के दिन अल्लाह करीम बंदों को जो वो मांगते हैं अता फरमाता है कि आज उजरत का दिन है, आज इनाम का दिन है। लेकिन मेरे अजीज़ों, ख़ास तौर पर
कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, मल्लम यहतम बि अमरिना फलैसा मिन्ना, जिसने हमारी उम्मत के बारे में सोचा नहीं किसी सुबह, हुजूर फरमाते हो मेरी उम्मत में से नहीं है। आज उम्मत के दर्द का एहसास भी ज़रूरी है। खुशियाँ यकीनन हमारे लिए हैं, लेकिन साथ में उन मजलूम फ़लस्तीनियों के लिए भी एहसास का जज्बा रखना है कि अपने दिल के अंदर इतना एहसास तो रखो कि जिनके घरों में महीनों हो गए खुशियाँ आए हुए हैं, जिनके घरों में खाना पानी और दवाइयाँ आए हुए बरसों हो गए हैं, उनके यहाँ हालात कैसे होंगे। वो टूटे बिखरे हुए पत्थरों के टुकड़ों पर ईद की नमाज पढ़ रहे हैं। और ये बात इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूँ कि हम यहाँ पर अगरचे हैं, लेकिन मोमिनीन की मिसाल एक जिस्म की तरह है। एक अज़ू को तकलीफ हो तो पूरे जिस्म को तकलीफ होना चाहिए। आज दिल बेकाबू हो जाता है जज्बात से कि जब उनके हालात देखते हैं तो मेरे अजीज़ों, खुशियाँ सब फीकी फीकी सी लगती हैं। कभी कभार हम सोचते हैं हमारे घर के सामने जनाजा रखा हुआ हो और एक दो नहीं कई लोगों का, तो फिर कैसी खुशियाँ होती हैं, फिर उसका हाल क्या होता है। छोटी छोटी सी बच्चियाँ अपने बाप की लाश को हिला हिला करके पुकार रही हो कि अब्बा मेरे लिए ईद का दिन है। कितने ऐसे वहाँ पर बच्चे हैं जिनको बेकसूर मार दिया गया है। आज वो दर्द का एहसास है। मेरे अजीज़ों, आज के दिन अच्छे कपड़े पहनना नाजायज़ नहीं है, खुशियाँ मनाना इसका मना नहीं है। हमने भी बहुत महंगे कपड़े सिलवाए हैं, लेकिन दिल में ये कभी कभार कसक उठती है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वो उम्मत जो मस्जिद अक्सा बैतुल मुक़द्दस के लिए अपनी जानें कुर्बान कर रही हैं, उनका जीना तो किसी काम का है। हम लोग किसकी हिफाजत में यहाँ लगे हुए हैं? किसी चीज़ की नहीं है। लेकिन आज के दिन ये एहसास दिल के अंदर रखो और ईद के दिन ख़ास तौर पर उम्मत पर आए हुए इस जुल्म और सितम को दूर करने के लिए अल्लाह करीम की बारगाह में इल्तिजाएं करो और दुआएं करो। आज के दिन मौला दुआएं कबूल फरमाता है। रब तबारक व तआला हम सब की ईद को कबूल फरमाए और ख़ास तौर पर रब्बुल आलमीन फ़लस्तीन के निहत्ते मज़लूम मुसलमानों की मौला गैब से मदद फरमाए, उनके दुश्मनों को हिलाको बर्बाद फरमाए और मौला करीम उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खोई हुई इज़्ज़त और उसका वक़ार अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।